मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। प्यारे बच्चों, मैं हूं अभय आनंद, आपका अपना यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, और हिंदी व्याकरण में जो पढ़ेंगे हम लोग वर्ण पढ़ेंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है, और वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल अभय क्लासेस पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक अवश्य कर दें। तो देखते हैं आज का क्लास क्या है। तो देखो, आज का क्लास है कि पहला प्रश्न आपका प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं हो सकता है, जैसे आ, दीर्घई, क, ख और भी बहुत सारे वर्ण हैं। यहाँ एग्जाम्पल में हम लिए हैं आ, दीर्घई, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारा वर्ण है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है दूसरा प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण है। तो ये हिंदी में कुल कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। 52 वर्ण के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे जितनी भी क्लासेस होते हैं, कक्षाएं होते हैं, आप कॉपी कलम निकाल के रखिए और उसको नोट करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए ये बहुत ही मददगार होगा। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें ये पढ़ेंगे कि स्वर्ण वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अयोगवा में कौन कौन से वर्ण आते हैं, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, उष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, हिंदी के अपने वर्ण कौन से हैं। ठीक है, तो स्वर्ण वर्ण में जो आपका वर्ण आते हैं वो आते हैं आपका ओ, आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दुर्गहु, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे वर्ण स्वर वर्ण में आते हैं। इसकी संख्या कुल कितनी होती है? 11 होती है। इसकी संख्या कुल कितनी होती है? 11 होती है। अगर ये एग्जाम में पूछा जाए कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है तो आपको क्या बताना है? 11 बताना है। ठीक है, अब अयोगवा में क्या क्या वर्ण आता है? अनुस्वार। देखिए, इसको बोला जाता है अनुस्वार। ठीक है, एक वर्ण अनुस्वार आ जाता है और दूसरा आ जाता है आपका अविसर्ग। इसको हम विसर्ग ब्रैकेट में लिख दिए, ये होता है। ठीक है, तो अयोगवा में कितने वर्ण होते हैं? कुल 2 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 2 वर्ण होते हैं। चलिए, अब उसी तरह आपका स्पर्श व्यंजन आ जाता है। स्पर्श व्यंजन में भी 5 भाग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो देखिए, कवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का जो वर्ग है, का वर्ग कौन है? क, ख, ग, घ, अंगा। अब स्पर्श व्यंजन में फिर आपका आ जाता है चवर्ग। चवर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? च, छ, ज, झ,
और या। ये चवर्ग में 5 वर्ण आते हैं। अब आपका आ जाता है टवर्ग। टवर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ट, ठ, ट ठ हो गया, आपका आ जाएगा ड, ढ, न। ये टवर्ग में आपके 5 वर्ण आते हैं। फिर आपका आ जाता है तवर्ग। तवर्ग में आपका आ जाएगा त, थ, द, ध, न। ये आपके तवर्ग में 5 वर्ण आ जाते हैं। अब इसके बाद आपका आता है पवर्ग। पवर्ग में क्या आ जाएगा? प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह स्पर्श व्यंजन के जो वर्ण होते हैं वो कुल आपका आ जाता है 25। कुल कितने वर्ण होते हैं इसमें? 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, 25 वर्ण होते हैं, क्योंकि कवर्ग में 5 वर्ण आ गया आपका। इसी 5 वर्णों के समूह को क्या बोला जाता है? कवर्ग बोला जाता है। च, छ, ज, झ, या, इसमें भी 5 वर्ण हुआ, तो इन्हीं 5 वर्णों के समूह को क्या बोला जाएगा? चवर्ग बोला जाएगा। और ट, ठ, ड, ढ, न, इसमें भी 5 वर्ण आते हैं। इसी 5 वर्ण के समूह को क्या बोला जाएगा? टवर्ग बोला जाएगा। त, थ, द, ध, न, इन्हीं 5 वर्णों के समूह को क्या बोला जाएगा? तवर्ग बोला जाएगा। प, फ, ब, भ, म, इन्हीं 5 वर्णों के समूह को क्या बोला जाएगा? पवर्ग बोला जाएगा। और कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन 5 को क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। सारे बच्चे कॉपी में नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर बार किसी भी एग्जाम में आता ही आता है। अब आ जाता है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अब देखिए अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है। इसमें आपका कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? यो, रो, लो, वो, ये 4 वर्ण आते हैं। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि अंतःस्थ व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं, तो आपको क्या बताना है? य, र, ल, व, ये 4 वर्ण आते हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन में। अब देखिए उष्म व्यंजन, इसमें आपका जो वर्ण आता है, इसमें भी 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन सा? तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और हा। इसमें भी आपका कितने वर्ण आ जाते हैं? 4 वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, देखिए इसको याद रखने का एक तरीका है। जैसे देखिए उष्म व्यंजन, उष्म में देखिए आधा मूर्धन्य स्व आया है, तो इससे समझ लेना है कि हमको स्व से शुरू करना है। तो स्व कहाँ से शुरू होता है? तालव्य स्व से। तो तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, फिर इसके बाद हा। ठीक है, 4 वर्ण होता है। अब नेक्स्ट जो आपका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आपका आ जाता है अक्ष, अक्ष, तर, ज्ञा, स्र। ये आपका संयुक्त व्यंजन हुआ। इसमें आपका आ जाता है 4 वर्ण। कितने वर्ण आ जाते हैं? 4 वर्ण। तो हिंदी के भी अपने वर्ण होते हैं। हिंदी के अपने वर्ण होते हैं ढ, ढ, ये वाले वर्ण। ठीक है, तो इस तरह से हम आप जोड़ते हैं तो देखिए 52 वर्ण पुरता है कि नहीं पुरता है। देखिए अब देखिए स्वर्ण वर्ण में कौन कौन आ गया? 11 वर्ण है स्वर्ण का। अब इसका देखिए 2 वर्ण है, इसका देखिए 25 वर्ण है। अब देखिए अंतःस्थ व्यंजन 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे। उस व्यंजन बीच कितने हैं? 4 है।
संयुक्त व्यंजन भी कितने हैं? 4 है। हिंदी के अपने वर्ण कितने हैं? 2 है। थोड़ा सा हम लोग गणित भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप सबको जोड़िए, देखिए 1 और 2 कितना होता है? 3, 3 और 5 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 2 22, 20 2 22। और हाथ में कितना रहा? 2 रहा ना, हाथ में 2 रहा, तो 2 यहाँ लिखेंगे ना, तो कितना हो गया? जोड़िए अब, 2 और 1 3, 3 और 2 5। देखिए आपका टोटल कितना हो गया? 52 वर्ण हो गया। तो वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को अवश्य दबा ले। इससे क्या होगा कि आपको जब भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। अब देखिए इसी चीज को जो है ना, जो 52 वर्ण है, इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में और जरा सा डीपली में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़े हैं, इसको थोड़ा सा और डीपली में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है। क्या है? देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? इसका आपका उत्तर हो जाएगा वर्ण के 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन कौन से होते हैं? आपका पहला जो हो जाएगा वो पहला आपका हो जाएगा स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग भावेल बोलते हैं। दूसरा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका व्यंजन वर्ण, इसको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो वर्ण अगर पूछा जाए एग्जाम में कि वर्ण के कितने भेद होते हैं तो आपको बताना है कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला आपको बताना है स्वर वर्ण और दूसरा बताना है व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न है वो क्या आपका कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? कहते हैं तथा स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? ये आपका प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा लिखिएगा जिस वर्ण का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं।
कहते हैं। अब इसमें जो भेद आता है वो आता है आपका स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। अगर स्वर्ण वर्ण पूछा जाए कि कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो अभी आपको इसके पहले ही बताए थे स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते, स्वर्ण वर्ण के कितने वर्ण होते हैं, 11। कौन कौन सा? ये हो जाएगा आपका अ, आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दुर्गहु, री, ए, ऐ, ओ, औ। 11 वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 वर्ण होते हैं स्वर्ण वर्ण में। आप इसको जैसे के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे। ठीक है, जैसे स्वर्ण वर्ण के कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, और स्वर्ण वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला जो आपका हो जाता है वो होता है आपका ह्रस्व स्वर वर्ण। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण। ठीक है, अब देखिए ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ह्रस्व स्वर में जो आपका वर्ण आता है वो आ जाता है आपका अ, हर्षही, हर्षहु और री। जितना भी ये सर्कल बना दिए हैं, ठीक है, ये ह्रस्व स्वर का वर्ण है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ पे ओ और क्या हो जाएगा, हर्षही, हर्षहु और री। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर वर्ण में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखिए ओ, हर्षही, हर्षहु और री। अब दीर्घ स्वर्ण वर्ण में वर्णों की संख्या क्या क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग सर्कल नहीं किए, तो किसको किसको नहीं किए? देखिए आपका आ हो जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, दीर्घही, फिर उसके बाद क्या जाएगा, दुर्गहु, फिर उसके बाद क्या जाएगा, ए, फिर हो जाएगा ऐ, फिर आपका हो जाएगा ओ, फिर आपका हो जाएगा औ। ठीक है, तो दीर्घ स्वर वर्ण में ये कुल कितने वर्ण आ जाएंगे आपके? 7 वर्ण आ जाएंगे। टोटल कितने वर्ण आ जाएंगे? 7 वर्ण। कौन कौन सा? आ, दीर्घही, दुर्गहु, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए 7 और 4 11 हुआ। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है? 11 होता है। इसे भी बताए थे 11 होता है। ठीक है, अगर ह्रस्व स्वर्ण वर्ण की परिभाषा अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग? इसका परिभाषा लिखने के लिए हम यहां पे लिख देते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण। ठीक है, परिभाषा में लिखना है ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में दीर्घ
स्वर वर्ण से कम समय लगता है, कम समय लगता है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है। अब देखिए, आप बोलिए ओ, अब बोलिए आ बोलने में आपको ज्यादा समय लगेगा, लेकिन ओ बोलने में क्या लग रहा है, कम लग रहा है। जैसे दीर्घ ही, ज्यादा समय लग रहा है, आप बोल के उच्चारण कीजिए। हर सही, कम समय लग रहा है। तो जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर बोलेंगे। ठीक है। और जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे। ठीक है। अगर दीर्घ स्वर का उच्चारण परिभाषा पूछा जाए तो देखिए, इसका लिखना है आपको दूसरा नंबर में। दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर। अब देखिए, दीर्घ स्वर के बारे में लिखेंगे हम लोग। दीर्घ स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। आप अ बोलिएगा कम समय लगेगा, आ बोलने में अधिक समय लगता है। तो यही ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में अंतर है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में। देखिए, अगला जो आपका है व्यंजन वर्ण का जो प्रश्न है वो क्या है कि 5वां प्रश्न है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, इसमें लिखना आपको स्वर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे आपका जैसे इसमें आ जाएगा क, ख, ग, घ इत्यादि। क से ह तक मूल व्यंजन है। ये चीज आपको याद रखना है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि क से ह तक मूल व्यंजन होते हैं।
और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 33। और व्यंजन वर्ण की का जो उच्चारण स्थान है वो कैसे होता है? स्वर्ण वर्ण की सहायता से। जैसे हम लोग लिखते हैं ना क, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, क प्लस अ। देखिए क बोलने के लिए हम लोग क के बाद आ भी बोलते हैं, तब जाके हम लोग क बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि क के साथ आ का भी उच्चारण होता है, क बाद में आ भी बोलते हैं। जैसे हम लोग ख, तो देखिए ख प्लस आ, ख बोलने के लिए हमको किसका उच्चारण, किस वर्ण की सहायता लेना पड़ता है? अ का। तो अ क्या है? मेरा स्वर्ण वर्ण है। इसलिए व्यंजन वर्ण का जो वर्ण का उच्चारण होता है वह स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है। जैसे हम लोग लेते हैं ग, ग प्लस आ। ग बोलने के लिए आपको आ बाद में बोलना ही पड़ेगा, तभी आप ग बोल सकते हैं, नहीं तो बोल ही नहीं सकते। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण के पढ़ेंगे भेद। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें व्यंजन वर्ण के 5 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पहला आपका हो जाता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा होता है उष्म व्यंजन, चौथा होता है संयुक्त व्यंजन, और पांचवा होता है द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे इस वर्ण के बारे में। तो इसमें कौन कौन सा वर्ण आता है? आपका आ जाएगा क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग में आ जाएगा आपका कौन कौन सा वर्ण? क, ख, ग, घ, अंग। अब उसके बाद आ जाता है आपका च वर्ग, च वर्ग में आ जाएगा च, छ, फिर से लिख देते हैं च, छ, ज, झ, य। फिर आपका आ जाता है कौन? ट वर्ग, ट वर्ग, टो, ठो, डो, ढो और नो। ठीक है, और फिर आ जाता है आपका तवर्ग। तवर्ग में आ जाता है कौन? तो, थो, दो, धो और नो। फिर आ जाता है आपका कौन? पवर्ग। पवर्ग में आ जाएगा आपका पो, फो, बो, भो, मो। तो स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। तो ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका चौथा, ये हो गया आपका पांचवा। तो ये 25 वर्ण आते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन में आपका जाएगा यो, रो, लो, वो, ये सारे वर्ण आ जाते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। और अंतःस्थ व्यंजन जो होता है वो स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच में स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उष्म व्यंजन। उस व्यंजन में देखिए यहाँ स्व से शुरू हुआ, तो क्या बताए थे कि तालब स्व से शुरू करना है। तालब स्व, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, हो। इसके उच्चारण स्थान में क्या होता है कि इसका उच्चारण जो होता है ना रगड़ के साथ होता है, यानी गर्म वायु के साथ होता है। तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है? आपका 4 हो जाती है।
संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? संयुक्त व्यंजन में आपका जाता है अक्ष। संयुक्त व्यंजन में आपका जाता है अक्ष। अक्ष। अब अक्ष भी जो होता है ना, वो दो वर्ण के मिलने से बनता है। कौन कौन सा वर्ण? क प्लस सो, ये अक्ष बनता है। ठीक है, फिर आपका बन जाता है त्रो, तो प्लस रो, त्रो बनता है। अब आपका आता है ज्ञ, ज्ञ, जो प्लस या, ये दो वर्ण मिलके ज्ञ बनता है। नेक्स्ट आपका जाता है श्रो, श्रो, हलंत प्लस रो, ये दो वर्ण मिलकर के श्रो बनता है। तो अक्ष क्या हो गया आपका? कोहलंत प्लस सो, ये मिलके आपका अक्ष बन गया। त्रो क्या आ गया? त्रो प्लस रो, ज्ञा क्या हो गया? जो प्लस या, श्रो क्या आ गया? सो प्लस रो। इन दो वर्णों से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, अक्ष, त्रो, ज्ञ और श्रो। द्विगु व्यंजन क्या होता है? हिंदी के अपने वर्ण होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ढ और ढ। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, यह क्लास आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यह जो क्लास है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो क्लास 7 हो, 8 हो, 9, 10 हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है। इसके पहले वाला क्लास अगर आप नहीं लिए हैं तो इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जा कर के आप अगले पिछले क्लास को आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दें। इससे क्या होगा कि आपका नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंच सकेगा। मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,